इस समय हम मौजूद है लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के लीली के अंतर्गत रायपुर जाट एक गांव है, वहां पर मौजूद है। और यहाँ एक भव्य शनि मंदिर बना हुआ है और इस समय यहाँ पर सप्त धूनी तपस्या कर रहे हैं स्वामी राजेंद्र गिरी जी महाराज, जो कि आज हमारे साथ में है। और एक अन्य महात्मा भी है, वो भी हमारे साथ है, वो भी धूनी तपस्या यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम धूनी तपस्या को लेके इनसे बातचीत करेंगे। तो गुरुदेव प्रणाम। जय श्री सीताराम। सीताराम। यह धूनी तपस्या आप कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने तारीख से कर रहे हैं? ये 27 तारीख से धूनी तपस्या प्रारंभ की है जी, 27 मई से। हाँ, 27 मई से जी, और 16 जून तक चलेगी। 16 जून तक, यानी हाँ, 21 दिन तक ये 21 तपस्या दिन की चलेगी। तपस्या है जी, और निरंतर इसी 12 से 3 का समय है इसका। दोपहर 12 बजे से। हाँ, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय है। जी, और प्रतिदिन इसमें एक कोर, हर एक कंडा हर धुनी में बढ़ाया जाता है। तो जैसे सप्त धूनी का मतलब क्या हुआ कि इसमें 7 धूनी लगी हुई है। हाँ, 7 धुनी लगे हुए हैं। जी, सातों में एक एक प्रतिदिन बढ़ेगा। तो एक, जैसे पहले दिन जब आपने तपस्या शुरू की तो उस दौरान एक धूनी में कितनी कोर लगी हुई थी? क्योंकि ये धोनी हमने पिछले साल 57 धोनिया कोरों कंडों से इसका जी, समापन किया था। अच्छा अच्छा। और इस बार इसका जो प्रारंभ हुआ, जी, 58 से प्रारंभ किए हैं धोनिया। 58 58 से हाँ, शुरू किया। 58 कंडे से जी, एक धोनी चेतन की गई है। जी, और इसी प्रकार से आज 13वां दिन है तपस्या का। जी, और एक धोनी में 70 कंडे आज आज लगेंगे। लगेंगे, यानी आज कि लगे। हर धूनी में 70 कंडे लगेंगे। हाँ, हर तो धोनी मैं में। एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये जो धूनी है इनको एक बार दिखाए। देखिए यहाँ पे 7 धूनी आपको दिखाई दे रही होंगी और मध्य में महाराज जी बैठते हैं। और दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तेज़ धूप हो जाती है, तापमान 46, 47, 48 डिग्री पहुंच जाता है, उस दौरान यहाँ पर तपस्या की जाती है। चारों तरफ अग्नि जल जाती है। तो प्रत्येक धूनी में 58 कंडे से शुरुआत हुई थी, जो आज 13वां दिन है। तो 13वें दिन बढ़कर वो प्रत्येक धूनी में 70 कंडे लगेंगे। हाँ, 70 हो गई। जी जी। तो ये 16 जून तक निरंतर। हाँ, 16 जून तक निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी। जी, और 16 को जेठ दशहरा है, गंगा दशहरा है। जी, तो उस दिन ठंडी हो जाएंगी इनका जो भी जी, क्रियाएं होती हैं, पूजन होगा इनका, जी, भोग प्रसादी लगेगी। जी, उसके बाद इनको अग्नि को भोग लगाकर इनको शांत कर दिया जाएगा। जी। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है भाई, आप इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो उसके साधुओं पीछे का क्या क्या उद्देश्य होता है? साधुओं का एक हटतप होता है। जी, प्रभु के प्रति किसी न किसी काम को आपको करवाने के लिए एक हटतप होता है। जी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी एक हटतप किया है। ये एक तप है। क्योंकि आप किसी कार्य को करने के लिए हटतप नहीं करोगे तो आपकी साधना भी प्रबल नहीं बन पाएगी जी, और भगवान से भी आपका जो भी है संस्कार नहीं बन पाते हैं। जी, राष्ट्रहित के लिए संत सदैव हटतप करते हैं। जी, सृष्टि निर्माण के लिए जब जब राष्ट्र में किसी प्रकार से कोई आपदा या कोई विपदा आती है तो संत इस प्रकार से तपस्या कर कर प्रभु को प्रसन्न करते हैं। उस विपदा का निवारण करने के, राष्ट्र के कल्याण के लिए राष्ट्र कल्याण के और लिए, जनहित के लिए। जनहित के लिए ही ये संतों की तपस्या होती है। संत का स्वयं का तो है ही, जी, जी, वो भगवान से, हमारे पूर्वजों भी यही करते आए, हमारे संतों ने यही किया, हमें यही शिक्षा दी है हाँ, कि आपको निरंतर जन कल्याण के लिए तप करना है, यज्ञ करवाने हैं। धार्मिक अनुष्ठान इसीलिए करवाए जाते हैं कि जिससे संसार का कल्याण हो, जी, 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 हमारी धरती का कल्याण हो, प्रकृति का सौंदर्यकरण बना रहे, इसका विनाश न हो। जी, इसी के लिए, इसी उद्देश्य को देखते हुए ये तपस्याएं की जाती हैं। जी, पूरे भारतवर्ष में संत इस प्रकार से अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग तपस्या हैं, संत निरंतर करते रहते हैं। जी, राष्ट्रहित के लिए, इस जन कल्याण के लिए हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने, सिद्धों ने, मुनियों ने इस प्रकार से तपस्याएं की हैं और उन्होंने इसका जी, जी,
एक हमें लक्ष्य भी बताया है, इस प्रकार से आप तपस्याएं करें। तो गुरु महाराजों की आज्ञा आदेश के अनुसार ये तपस्याएं चलती निरंतर रहती हैं। जी। और देखिए ये आपको एक छोटी धुनी यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे एक हमारे साथ में एक साधु महात्मा भी हैं और रामेश्वर दास जी हैं। रामेश्वर दास जी। तो देखिए उधर वो बड़ी धुनी तपस्या हो गई स्वामी राजेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा, और इधर क्या नाम बताया महाराज जी? रामेश्वर दास जी। रामेश्वर दास जी के भी द्वारा इस ये सप्त धुनी तपस्या यहाँ पर की जा रही है। और ये इनका बैठने का स्थान है। वो भी दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक वो उसी प्रकार से धुनी तपस्या निरंतर कर रहे हैं। वो 27 मई से ही निरंतर है और वो 16 जून तक भी इनकी प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी। तो महाराज जी ये काफी बड़ा कार्यक्रम हो गया एक तरह से, इतनी बड़ी तपस्या हो गई और प्रतिदिन जैसे 70 कोर चाहिए तो मतलब करीब 400-500 कोर प्रतिदिन चाहिए। तो ये कहाँ से आ रही है, किनका, क्या ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है, भक्तों का सहयोग मिल रहा है? सभी ग्रामीणों से आ रही हैं। प्रतिदिन एक थैली कंडे कोर भर के आते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से ये सब कार्य होते हैं जी। और अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं भक्तगण जी। जिसको भी धुना तपस्या में किसी को अपने कंडे धुने में लगाने हैं जी। तो वो अपना सहयोग भी कर सकते हैं जी। और हम सभी भक्तगणों से ये कहेंगे निरंतर कि आप के क्षेत्र में कहीं भी कोई साधु तपस्या कर रहा हो इस प्रकार से, तो आप उसके धुने में कंडे अवश्य लगाएं। तो क्या यहाँ पे परिक्रमा भी लगाई जाती है? हाँ, परिक्रमा लगाएं। आपका किसी भी प्रकार से कोई वैसा मानसिक रोग हो या आपका किसी प्रकार से कोई स्थिति हो तो आप परिक्रमा लगाएं, 7 परिक्रमा लगाएं उस और यहाँ से विभूति ले जाएं, उससे आपका रोग का भी निवारण होगा। तो परिक्रमा क्या दोपहर को 12 से 3 बजे तक ही लगाई जा सकती है? कोई भक्त सुबह शाम आए तो उस दौरान नहीं, कभी लगाओ आपकी वो जैसी आपकी सुविधा है। अन्यथा उस समय आप तो रह नहीं पाते, कुछ लोग दूर से भी आते हैं तो कुछ जल्दी लगा चले जाते हैं, कुछ फिर उस समय रहते ही हैं। भक्तगण काफी रहते हैं, 100-200 की मात्रा में यहाँ माताएं बहनें भी होती हैं हमारी। हरि कीर्तन चलता रहता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हरि कीर्तन प्रतिदिन होता है यहाँ। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार अंदर यहाँ से आकर के एक बार अंदर का भी दृश्य दिखा दें। ये सप्त धुनी है, 7 धुनी लगी हुई है। और देखिए ये महाराज जी का स्थान है जहाँ पर ये दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक बैठ करके और इतनी भीषण गर्मी में यहाँ पर तप करते हैं, तपस्या करते हैं। इसी स्थान पर बैठ करके तपस्या करते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर जब आप बैठते हो तो आपका मुख है वो पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ होता है? नहीं, मुख तो पूरब की तरफ ही होता है, क्योंकि जो भी है किस मुख आप पूरब की तरफ ही करके बैठोगे जी, क्योंकि आपका मुख हमेशा सदैव पूरब या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। जी, जी। आप किसी भी प्रकार से तपस्या करते हो या आप साधना करते हो तो आपका मुख पूरब दिशा की तरफ ही होना चाहिए। जी। जब ये पूरा 16 जून को ये पूरा यज्ञ हो जाएगा, आपका तप हो जाएगा, उसके बाद जो ये भभूति यहाँ पर है तो उसका अपन क्या क्या उपयोग में लेंगे इनका? ये भभूति को किसी तालाब में या दरिया में छोड़ दिया जाता है या प्रकृति के अंदर पूरे में फैला दी जाती है जिससे ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके। जी जी। या किसी दरिया में बहा दिया जाएगा जिससे किसानों के या खेतों में पहुंच जाए किसी प्रकार से। जी जी। उनकी उन्नति के लिए इसको यहाँ रखा नहीं जाता है। तो उसके बाद फिर कोई और अन्य कोई तप करने का विचार है आपका या? हाँ, उससे आगे अभी देखते हैं जैसी परिस्थितियां आती हैं। जी जी। अभी तो इस मंदिर परिसर में अभी मैं देख रहा हूँ एक राम मंदिर का भी मतलब राम दरबार की प्रतिमाएं लगी हुई है और वो एक बड़ा हॉल यहाँ पर अभी निर्माण के लिए चल रहा है। तो क्या अभी वो पूर्ण हो गया या अभी उसमें और भक्तों का सहयोग चाहिए? अभी नहीं, अभी तो काफी काम रह रहा है इसमें जी। दानदाताओं का काफी सहयोग भी चाहिए सभी प्रकार से। अभी पत्थर लगना बाकी है, इसकी चारों तरफ से परिक्रमा बनेगी, इसकी पेंट होगा, इसके ऊपर गुम्बज बनेगी, तो काफी कार्य भी रहे।
थोड़ा सा नहीं तो जाओ मैं आज जाना